गुड बाय बच्चों आज हम लोग पाठ 3 शब्द विचार नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए देखते बच्चों शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द के बच्चों वर्ड के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के 5 भेद होते हैं बच्चों। तो पहला है श्रुति उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे, तीसरा प्रयोग के आधार पे, चौथा व्याकरण प्रकार के आधार पे और पांचवा है अर्थ के आधार पे। श्रुति उत्पत्ति के आधार पे बच्चों 4 प्रकार के उसके 5 भेद होते हैं। श्रुति उत्पत्ति के आधार पे पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द और पांचवा है संकर शब्द। ठीक है। तत्सम यानी कि वे शब्द जो बिना परिवर्तन के संस्कृत में प्रयोग किए जाते उसे हम तत्सम कहते हैं। तद्भव यानी कि वे शब्द जो कुछ अंतर के साथ है, कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए तो उसे हम तद्भव कहते हैं। देशज शब्द जो आवश्यकता अनुसार देश में ग्रहण कर लिए जाते हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द यानी कि जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आते हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं। और संकर शब्द यानी कि जो 2 भाषाओं से मिलकर के बनते हैं उसे हम संकर शब्द कहते हैं। रचना के आधार पे बच्चों, रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द यानी कि जैसे घर है, पुस्तक है, चिड़िया है, यानी कि इन शब्दों का अगर हम खंड करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन ये पहले से ही ये रूढ़ हो गए हैं, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द यानी कि जो 2 भाषाओं से मिलकर के 2 शब्दों से मिलकर के बनता है उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्याधन आलय, यहाँ पे 2 शब्द मिलकर के बन रहा है और अगर इसके खंड करेंगे तो विद्या का अलग अर्थ आ रहा, आलय का अलग अर्थ आ रहा, तो इसे हम कहेंगे विद्यालय। और योग रूढ़ शब्द यानी कि वे शब्द जो किसी तीसरे का अर्थ का बोध करा है, जैसे दशानन यानी कि 10 सिरों वाला दशानन अर्थात रावण। तो इस तरह से आप ये हो गया योग रूढ़ शब्द। तीसरा है प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे बच्चों शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य शब्द, दूसरा होता है परिभाषिक, तीसरा अर्ध परिभाषिक। सामान्य यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सामान्य शब्द कहते हैं। परिभाषिक जो किसी विशेष जगह का जिस भाषा का प्रयोग होता है, जैसे न्यायालय हुआ, पुलिस स्टेशन हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ। तो यहाँ पे जैसे जहाँ किसी अधिकारी के कार्यालय में हुआ, तो यह इन जगहों के शब्द जो अलग होते हैं हमारे दिनचर्या के शब्दों से, इसको हम कहते हैं परिभाषिक। और अर्ध परिभाषिक जहाँ पे सामान्य भाषा का भी प्रयोग होता है और परिभाषिक भाषा का भी प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं अर्ध परिभाषिक। ठीक है। अब आता है बच्चों कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक। ये व्याकरणिक प्रकार के आधार पे इसके 8 भेद होते हैं। और 5वां बच्चों अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पर बच्चों जैसे ज्ञानिकार्थी शब्द होता है, विलोम शब्द हुआ, श्रुति संकीर्णार्थक शब्द हुआ, अनुकरणात्मक शब्द हुआ समरूपी। आइए बच्चों अब गृह कार्य देख लेते हैं। शब्द के सभी भेदों का मतलब बच्चों यहाँ पे जो आपको दिया है आपकी बुक में कि निम्नलिखित आधारों पर शब्द के 5 भेद होते हैं। स्रोत के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, व्याकरण प्रकार के आधार पे, अर्थ के आधार पे। इन सभी भेदों को आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है। यानी कि स्रोत के आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं, तो इन 5 का परिभाषा लिख करके उसके एक एग्जाम्पल लिखेंगे आप। और इस तरह से इस सारे प्रश्न को मतलब सारे वेदों को इसी तरह से करिएगा और आप इसको याद करिएगा। याद करके लिख करके हमको व्हाट्सअप करिएगा। इसे देखिए आप शब्द के सभी वेदों की परिभाषा याद कर लिखें और उसके बाद अर्थ भेद वाले कोई 5 शब्द लिखें। आपके बुक में अर्थ भेद वाले बच्चों यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए अर्थ भेद वाले शास्त्र अमूल्य, बहुमूल्य यानी कि अमूल्य यानी कि जिसका मूल्यांकन न किया जा सके, बहुमूल्य यानी कि जो ज़्यादा मूल्य का होता है। तो ये अर्थ भेद वाला हुआ। तो आप इसका कोई ये 5 इसको लिख लीजिएगा और ये सभी भेदों की परिभाषा लिख करके उसका एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल लिख करके याद करके हमको व्हाट्सअप करिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।